हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपका आज हमारा जो भी टॉपिक है वो रिलेशनशिप ही रहेगा और प्री मैरिटल जो एक तरह से कंसल्टेंसी होती है उसके बारे में बताएंगे। देखो, पहले तो क्या होता है कि भाई जो पंडित जी होते थे, नाई होते थे, वो वही इस तरह से समाज में मोस्ट पॉपुलर होते थे कि आपकी जो मैरिज में काफ़ी सपोर्ट देते थे और एक तरह से रिश्ते को बनवाते थे। बट आजकल क्या है कि एक दूसरे पे लोग विश्वास नहीं रहा, वो उनमें भी इतना फेथ नहीं रहा कि कौन कैसे करेगा, और एक दूसरे को कोई यानी कि रिलेशन में बताता भी नहीं कि फलां लड़का शादी के लायक है, फलां लड़की शादी के लायक है, तो कोई सपोर्ट नहीं करता। आपको वेरी अच्छी तरह प्रैक्टिकली समाज में पता है आज रिलेशन में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। इसमें एक खास वजह ये भी है कि कल ने अगर मैरिज टूटती है, कोई मैरिज में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ब्लेम उसको दिया जाता है जिसने उसको सपोर्ट किया था। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई जब भी आप मैरिज के बारे में करो तो मीन्स बच्चों की मैरिज के बारे में सोचते हैं तो उसमें कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से इंटरनेट पे एक तरह से मैरिज करते हैं आजकल, क्योंकि और कोई साधन खास बचा नहीं। और इंटरनेट मैरिज पे तो इस तरह के अड़ंगे रहते हैं कि आप उस चीज़ को जज नहीं कर पाते और बहुत कम चांसेस होते हैं उस मैरिज के सक्सेसफुल होने के। रिसेंटली आपने एक केस देखा होगा, जो भाई अतुल संतोष का, जो बेंगलोर का जो एक तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद, इतना इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी उसने सुसाइड का रास्ता अपनाया। उनकी भी मैरिज एक तरह से इंटरनेट पे, मैं ये नहीं कहता सभी मैरिज इंटरनेट पे सक्सेसफुल नहीं है, बट देखो जहाँ पे आप कम से कम 5-10 साल से किसी को जानते हो, किस फैमिली से, परिवार कहाँ है, क्या कमाता है, क्या नहीं, बैड हैबिट्स क्या है, गुड हैबिट्स क्या है, जब तक वो चीज़ आप एक लॉन्ग टर्म में नहीं जानोगे तब तक आप उस चीज़ का किसी के बारे में इतना आइडिया नहीं ले सकते। देखो, 1-2 दिन में, महीने 2 महीने में चीज़ किसी के बारे में जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता है लास्ट 10 ईयर्स की, और बहुत अच्छी तरह से हिस्ट्री पता है, तो क्या है कि आप किसी भी तरह के चंगुल में नहीं फंसोगे। सबसे पहले तो क्या है कि आप जो एक तरह से एजुकेशन स्टेटस है उसको बराबर होना चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटस भी इतना ज़रूरी नहीं, एजुकेशन स्टेटस है उसको ध्यान में आप रखिए। और भाई बाकी आप उनका भाई मीन्स एक दूसरे को पसंद भी आना चाहिए, ये भी एक इसमें मेजर फैक्टर है। बिफोर मैरिज क्या है कि एक दूसरे को पसंद आने चाहिए, और भाई एजुकेशन लेवल करीब करीब बराबर रहना चाहिए, फाइनेंशियल लेवल भी बराबर रहे तो अच्छा है। लेकिन उनकी हिस्ट्री कम से कम आप 10 ईयर्स की ज़रूर जानो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह का भाई माइंड में एक साइकिक होता है कि वो चीज़ आप तुरंत जज नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस चीज़ को ध्यान देने के लिए आपको डेफिनेटली 10 ईयर्स बैकग्राउंड जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें देखो, ये एक पूरे लाइफ का सवाल है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इट इज़ द मैटर ऑफ थ्रू आउट द लाइफ। तो इसको थोड़ा तसल्ली से करिए, और तसल्ली के बावजूद इसमें आप कई बार बड़े हताश हो जाते हैं आप, क्योंकि आपको सही मैच नहीं मिलता अपने बच्चों के लिए। उसमें कंसल्टेंसी का सहारा लीजिए, मीन्स आप चाहे इंटरनेट की तरफ भी जाइए, इंटरनेट तरफ से भी हेल्प लीजिए, लेकिन उसमें 10 ईयर्स 12 ईयर्स का हिस्ट्री ज़रूर जानिए, किस तरह का मेल है, किस तरह का फीमेल है, किस तरह की इसकी सोसाइटी है, क्या इसमें मीन्स हैबिट्स हैं, इस चीज़ों को जानने की बहुत कोशिश करिए और एक दूसरे की अच्छी तरह पड़ताल करिए। इसके बारे में आप प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूर लेना। ये ज़्यादा नहीं, 1500 की प्री मैरिटल काउंसलिंग इनिशियल स्टेज में हो जाती है। आई डोंट प्रिस्क्राइब यू टू गो फॉर दैट दी 25,000, 30,000, 50,000। आपको 1500 में इस तरह की कंसल्टेंसी मिल जाएगी, जो क्या है कि आपको एक तरह से रास्ता दिखा देगा और एक बड़े गड्ढे में गिरने से बच जाओगे। तो बिफोर मैरिज देयर आर मैनी फैक्टर्स और मैनी थिंग्स टू बी ऑथेंटिकेटेड, और ख़ुद आप ऑथेंटिकेट नहीं करते क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस में नहीं है, और आप उसको शर्माओगे, नहीं यार ये चीज़ें मैं क्या पूछूंगा, बंदे ने कह दिया मेरा 20 लाख का पैकेज है, आप सोचे घर 20 का नहीं होगा तो 18 का होगा, नहीं तो 15 का तो होगा ही, और आपको पता लगा है कि उसका 2 लाख का पैकेज है भी नहीं, तो वो यानी कि वो कहीं पे सर्विस ही नहीं करता। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह, किसी ने कहा कि भाई फला आदमी फला गवर्नमेंट सेक्टर में है, ऑफिसर्स है, आपको चलो ऑफिसर नहीं तो ए नहीं तो क्लास बी होगा, तो चलो बाद में देखा कि वो तो कहीं पे लगा हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की होती है कि इसमें हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो एक्सपर्ट जो होता है एक तरह से जो कंसल्टेंसी देता है, तो उसको काफ़ी चीज़ का पता रहता है, क्या चीज़ चेक करना है, क्या कागज़ चेक करने हैं, किस तरह बैकग्राउंड चेक करना है, और भाई किस तरह क्या करना है। तो
और भी कुछ नहीं, अगर मान लो उसको इस तरह की सर्विस नहीं लेते तो सलाह तो कंसल्टेंसी में ज़रूर लीजिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखो मतलब आप कम से कम नॉर्मल कंसल्टेंसी पे चला जाइए, लेकिन कंसल्टेंसी पे जाना ज़रूर, कोई भी एक तरह से भाई मैरिज बॉन्ड बनने से पहले। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी नाउ डेज कि देखो कम से कम भी भाई आप लगा लो 30-40% तो इसलिए डाइवर्स हो रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमने उनके बारे में ये नहीं जाना था। तो 40% जो डाइवर्सिस केसेस है इसी बात के हैं कि फलां के बारे में हमें ये नहीं पता था पहले, अगर हमें पता होता तो शादी नहीं करते। तो वो चीज़ क्या पता, अगर उस टाइम आप कंसल्टेंसी के लिए कहीं चले जाते या चीज़ को आप एक भाई 10-12 साल की हिस्ट्री को जान लेते तो वो दिक्कतें आपके पास नहीं आती। तो ये कि बहुत ही सेंसिटिव मीन्स मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, बच्चों की लाइफ का सवाल है। एक बार लाइफ अगर डीरेल हो जाती है तो उसको ऑनलाइन उसको एक तरह से लाइन में लाना जस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है। वो कहता है ना कि अगर भाई एक बार धागा टूट जाए और उसमें गांठ बांधोगे तो वो स्मूथनेस नहीं आ पाती है, तो आपका धागा टूटे ही नहीं। इसके लिए मैं आपको ये कहूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, ज़्यादा अपने आप को बिजी मत रखिए अपने प्रोफेशन में। बच्चों के लिए क्या है कि इनके मैच के लिए थोड़ा सा तहकीकात कीजिए, 10-12 साल की हिस्ट्री पे जाइए, कंसल्टेंसी लीजिए और तब आगे बढ़िए। तो मेरे को भाई एक तरह से यही आपको सजेशन था कि भाई चीज़ों के बारे में ज़्यादा छानबीन करके और तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसमें किसी तरह की अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो दैट यू कैन रिंग टू मी ऑल्सो, और मेरे जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यू कैन गो अहेड विद दैट वन। एंड डेफिनेटली यू शुड टेक द सम कंसल्टेंसी फ्रॉम एनीबॉडी, और तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड माई ऑल द गुड विशेस फॉर your successful that for this work that which you are going to match for your children. Thank you much. Thank you.